हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश। मतलब हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए या फिर इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो किसने रोका है आपको? क्या आप पैसों की कमी के कारण इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, या समय की कमी के कारण नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर आपके आसपास में कोई इंग्लिश सिखाने वाला नहीं है, या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिम जाना तो चाहते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन उठते नहीं हैं, कुछ नया सीखना तो चाहते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं, और ख़ुद को बदलना चाहते हैं लेकिन बदलते नहीं हैं। सोचते हैं क्या ही हो जाएगा एक दिन सीखने से, या फिर मैं अब क्या ही करूँगा सीख कर। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया वैसे नहीं चलती है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। ये दुनिया आज बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और अगर आप भी अभी नहीं सोचना शुरू करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे मेरे दोस्त। आज के समय में इंफॉर्मेशन ही है पावर, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इंग्लिश में। यानी सभी जानकारियाँ आज इंग्लिश में उपलब्ध हैं। जैसे आपकी फ़ोन के रिचार्ज की जो जानकारी है वो भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। आपके बिजली के बिल की जानकारी आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी इंग्लिश में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी प्रोडक्ट के बारे में। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में मिलेगी। आपको बैंक में कोई अकाउंट खुलवाना है तो आपको बैंक ओपनिंग जो फॉर्म मिलता है वो भी इंग्लिश में होगा। इसके अलावा आपको उबर ओला बुक करनी है तो भी इंग्लिश में आपको मिलेगा। आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी या फिर आपको ऑनलाइन फूड कुछ मंगवाना है तो भी आपको इंग्लिश में मिलेगा। आपकी सीवी है इंग्लिश में है। इवन आपकी फ़ोन की या फिर कंप्यूटर की जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश में होती है। यानी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश हर जगह फैली हुई है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर क्या होता है, आपको जानकारियाँ ये जो समझ में नहीं आती हैं, या फिर आपको किसी और से पूछना पड़ता है, या फिर आपको किसी और पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये इंग्लिश आती है तो आप ये सभी जानकारी खुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं, किसी के हेल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इंडिया की। देखिए, इंडिया में भी 2011 के डेटा के अनुसार इंडिया में लगभग 13 करोड़ लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख ही लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश जो है मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज की तरह से बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ मतलब जो भी बचे हुए और हैं उसमें से उन्होंने सब अपने काम की वजह से इंग्लिश सीखी है। इसके अलावा बात करते हैं हम गोवा में 41%, पंजाब में 30%, दिल्ली में 31% और केरल में 20% लोग इंग्लिश में बातचीत करते हैं, मतलब उनको इंग्लिश आती है। तो इतने सारे लोग सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। मतलब पूरे विश्व में 75 देशों की इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जिसमें से 150 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं, और उनमें से सिर्फ 38 करोड़ लोग जो हैं जिनकी इंग्लिश जो है मातृभाषा है, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज है। और 112 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश अपने काम की वजह से या फिर एजुकेशन की वजह से, रोज़मर्रा की यूजेस की वजह से सीखी है। ठीक है, तो जब दुनिया में इतने सारे लोग सीख सकते हैं और सीख रहे हैं तो हम भी सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मातृभाषा है या फिर आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो लोकल आप जैसे कि हिंदी, उर्दू, बंगाली या फिर जो भी आप बोलते हैं पंजाबी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो बिल्कुल आपकी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश सीखने से आपको थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा मिल जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, और आपके पास एक पेन है। अब एक पेन है तो उसमें चांसेस हैं कि वो पेन बंद पड़ सकता है या फिर आपको बीच में ख़राब हो जाए, जिससे आपका काम रुक जाए और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन यही मान लीजिए आप एक की जगह 2 पेन ले जाते हैं, एक ब्लैक एंड ब्लू, तो क्या होगा, आप एक पेन अगर बंद भी पड़ जाए तो दूसरे से यूज़ कर सकते हैं। दूसरे आप कभी ब्लैक से कभी ब्लू से लिखकर डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब अच्छा सजावट कर सकते हैं। तीसरा, यदि किसी और का भी पेन ख़राब हो जाए तो आप उसको भी पेन दे सकते हैं, यानी बैकअप के तौर पे उसको भी दे सकते हैं। आपके बैकअप भी है, दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। मतलब देखिए कि सिर्फ एक पेन बढ़ने से कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से आपको अगर इंग्लिश भी आती होगी तो आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, जिनसे आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए आपको हायर स्टडीज़ करनी है तो आपको इंग्लिश हेल्प करेगी। आप कहीं अब्रॉड मतलब विदेश जा सकते हैं तो वहाँ पर भी आपको, जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश जो है लगभग 75 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हो सकता है आपकी भाषा वहाँ पर लोग ना जानते हों, लेकिन कोई ना कोई मिल जाएगा जो इंग्लिश जानता होगा और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी में आपको इंग्लिश में ही कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा इंटरनेट पर आपको 50% इन्फॉर्मेशन जो है इंग्लिश में मिलेगी, और जो बेस्ट कंटेंट होता है आपको वो इंग्लिश में ही उपलब्ध है। तो इंग्लिश बहुत ही अच्छा आपको अवसर लेकर आएगी। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो बेकार है, वो बिल्कुल यूज़ है, लेकिन उससे आप अपनी
कल्चर को बढ़ाइए और इंग्लिश से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाइए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा साधन है। अगर आप सीखेंगे तो लाइफ में आपकी ग्रोथ 100% होनी ही होनी है। और अगर ग्रोथ नहीं भी होती तो आप कुछ भी, जैसे बुक्स आपको नहीं पढ़ने चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में अच्छी बुक्स भी मिल जाएंगी, इंग्लिश में आपको अच्छी मूवीज़ भी मिल जाएंगी, जिनसे आप अपना नॉलेज जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। ग्रोथ आपकी 100% होनी ही होनी है इंग्लिश सीखने से। तो दोस्तों यही कारण है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आपको दिखावे के नहीं, इंग्लिश आपको ज़रूरत के लिए सीखनी है। इंग्लिश सीखने से आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इससे आपको करियर ग्रोथ मिलेगी और समाज में आपको थोड़ा सा सम्मान भी अधिक मिलेगा, ये आप बेहतर जानते हैं। तो इसी वजह से आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए आज के समय में अगर आपके पास पैसा है, आप बाहर जा सकते हैं, आपके पास समय है, अब ऑफलाइन कोचिंग करिए, जा सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर समय नहीं है, तो आप सीखना तब भी चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ सिंपली एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप इंग्लिश सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने जब काम करना शुरू किया था ऑफिस में, तो मुझे हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, लेकिन मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं थी, तो मैंने गूगल पर सिंपली सर्च किया हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें। फिर यूट्यूब पर भी मैंने यही चीज़ ट्राई किया कि हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें। तो उसमें मैंने पाया कि पहले आपकी फिंगर पोजीशन होती है कि फिंगर कैसे रखनी होती है। उसके अलावा हिंदी में जैसे कि टा के नीचे रा है या चंद बिंदी है या फिर कुछ आधे शब्द होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल कोड होते हैं, उनको याद करना पड़ता है। थोड़ी प्रैक्टिस और उसके बाद आज मैं ईजिली जो है हिंदी टाइपिंग कर पाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो कुछ भी आप आसानी से सीख सकते हैं और ऑनलाइन आज के समय में तो बहुत ही ईजिली आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। ये मेरा चैनल है ग्रो विद दीपक ऑफिशियल, जिसमें हम आगे चल के इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप सिंपली इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं ट्राई करूँगा कि बेस्ट वे में ईजी से ईजी तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ, जिससे आप भी आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई शुड यू लर्न इंग्लिश। और अगर आपको अच्छा भी ये वीडियो लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रो विद दीपक ऑफिशियल। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट करें और मैं आगे आने वाले लेसन्स जल्द ही इस पर अपलोड करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।